क्या आपको भी सर्दी के मौसम में बार बार सर्दी जुकाम बनी रहती है और खांसी बनी रहती है, तो आप बिना देर किए लड्डू बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सोना ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। यह हेल्दी लड्डू आप ज़रूर बनाइए, अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए, सब एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो बस बिना देर किए चलिए इसको हम शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एक कढ़ाई। तो कढ़ाई आप थोड़ा सा भारी तले के लीजिएगा। अब यहाँ पे हम खरबूजे के बीज हमारे पास थोड़ा पहले से था, तो इसको हमने धुल लिया है। तो धुलने के बाद तुरंत छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल देंगे, फिर इस तरह से इसको भून लेंगे। तो देखिए हमारा हो गया, तो इसको हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको जार में डाल के पीस लेंगे और इसको छन्नी से छान लेंगे। तो यहाँ पे मखाने हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी भर के मखाने लिए हैं। तो मखाने आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए मखाना हमारा टूट रहा है, तो हमारा मखाना भी हो गया है। तो बस अब मखाना भी रख देते हैं ठंडा होने के लिए। फिर हमने थोड़ा सा घी डाला। अब हम इसमें गोंद भून लेते हैं। तो गोंद जब इस तरह से आप तलेंगे तो बहुत जल्दी से हमारा गोंद एकदम से देखिएगा पॉपकॉर्न के जैसे फूल जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। गोंद डालने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। गोंद खाना चाहिए। गोंद कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। गोंद आप ज़रूर ऐड करिएगा। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि धीमी आंच पे ही सारी चीज़ों को हमें भूनना है, और गोंद बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो अच्छे से फूलेगा नहीं। तो देखिए हमारा अच्छे से फूल गया है। अब ये हो गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसे भी रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में हम डाल लिए हैं 1 चम्मच और घी। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। यहाँ पे हमने 100 ग्राम बादाम लिया है और 100 ग्राम इसमें हम काजू डाल रहे हैं। तो आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट लीजिए, जैसा आप पसंद करते हैं। कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। आप जैसे कम ज़्यादा बना रहे हैं उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। और फ्लेम आप ध्यान रखिएगा कि धीमा ही रखिएगा, नहीं तो ड्राई फ्रूट जो है कि जल जाएगा। तो बस अब हमने ड्राई फ्रूट निकाल लिया। उसी में हम थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल, इसको हम भून लेते हैं। ये हमारा डेसिकेटेड नारियल है। आप जो नारियल का खोपरा सूखा आता है उसे भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। तब इसको भी हमने निकाला। इसी में हमने थोड़ा सा घी और डाला। अब इसमें हम किशमिश भून लेते हैं। तो किशमिश बहुत जल्दी हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जिस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए हल्का हल्का हमारा फूलने लगा, तभी इसको हम निकाल ले रहे हैं। तो इसे भी हम रख देते हैं प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम तिल, सफ़ेद वाला तिल। तो तिल ज़रूर डालिएगा। तिल डालने से बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, और सर्दी के मौसम में तिल खाना चाहिए, इसकी तासीर गर्म होती है। तो ये भी हमें ठंड से बचने के लिए मदद करता है। तो तिल आप ज़रूर ऐड करिएगा। तो सारी चीज़ों को इस बात का ध्यान रखेंगे कि धीमी फ्लेम पे ही हमें, धीमी आंच पे ही हमें भूनना है। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप जब धीमी आंच पे भूनेंगे तो बिल्कुल नहीं जलेगा। तो देखिए अब सारा ड्राई फ्रूट हमने जार में डाल के दरदरा पीस लिया है। तो आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक पीस सकते हैं, हमने दरदरा पीसा है। तो बस उसी जार में अब हम यहाँ पे तिल पीस लिए हैं। तो तिल को भी हमने दरदरा पीसा है, देखिए इस तरह से। बाकी इसमें कोकोनट भी हमने डाल दिया था, 1 राउंड घुमा लिया था। अब बस इसी जार में हम मखाने भी पीस लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम दरदरा पीस रहे हैं। यदि आपको दरदरा नहीं पसंद है तो आप बारीक पीस सकते हैं, जैसे आपके घर में पसंद करते हैं सब लड्डू, उसी हिसाब से आप पीस लीजिएगा। तो देखिए हमने मखाना भी पीस लिया है। अब इसमें हम डालते हैं गोंद। तो गोंद को आप चाहे जार में डाल के पीस लें, चाहे आप इसी जैसे थाली में है और किसी बट्टे उट्टे से आप इसको क्रश करके भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पीस लिया है। तो देखिए बहुत आसानी से पीस जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हमने इस तरह से पीसा है। अब क्या करेंगे, सारी सामग्री को हम एक जगह बड़ी थाली में, या कोई आपके पास बड़ा बर्तन है, इसमें इकट्ठा कर लेंगे। तो अब इसी में हम जितने भी चीज़ें पीसे हैं सब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। मखाना में हमने गोंद डालिए, बाकी जो ड्राई फ्रूट हमने सब पीस के रखा है ये डाल लेंगे। और जो खरबूजे के बीज हैं इसको पीसने के बाद यदि डायरेक्ट आप पसंद करना चाहते हैं तो ऐसे ही डाल सकते हैं, नहीं तो आप छन्नी से इसको छान लीजिए, क्योंकि कभी कभी इसके छिलके मुंह में आते हैं तो बच्चे कम पसंद करते हैं। तो बस सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम किशमिश भी डाल लेते हैं। किशमिश चाहे आप एक किशमिश में 2 भाग कर लें, चाहे आप ऐसे ही डाल दें साबुत। हम इसी तरह से डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं बड़े चम्मच से भर के हम सौंठ पाउडर।
जिंजर पाउडर जो आता है मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो हम बड़ा चम्मच भर के इसमें 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच छोटी चम्मच से काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा तीखा हल्का सा आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और सब फायदेमंद चीज़ें हैं। जैसे कफ वगैरह अगर जमी रहती है तो उससे निकलती है, इसलिए हम काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। यदि आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप करिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बस हम यहाँ पे चलते हैं कढ़ाई की तरफ फिर। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी डाल लिया। यहाँ पे हमने लिया है खजूर। खजूर को हमने अच्छे से धो लिया है, धो के इसके बीज निकाल दिए हैं और इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो बस इसी कढ़ाई में और डाल के घी के साथ इसको हम भूनेंगे। तो भूनते भूनते जैसे ही हमारा गर्म होगा ऐसे ही ये चिपचिपा हो जाएगा, और इसको करछी से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप जार में थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से इसको कर लिए हैं, मिक्सर में डाल देंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ाई लिया है, इसमें हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने 500 ग्राम गुड़ लिया है, जिसे हमने छोटा छोटा तोड़ लिया है। गुड़ अच्छे से पिघलने तक हमें इसको मिक्स करना है। यहाँ पे 1 चमचा हमने पानी डाल लिया है, बस इसी करछी से हमने लिया है। थोड़ा सा पानी करीब ये 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के आसपास होगा। तो देखिए हमारा अच्छे से पिघल गया है और हल्के हल्के इसमें बुलबुले आने लगे हैं। तो बस हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा लड्डू हार्ड हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम सारी सामग्री में गुड़ डाल देंगे, और ध्यान से मतलब डालिएगा क्योंकि बहुत गर्म है, तो ध्यान दीजिएगा कि हाथ पे ना गिर जाए। अब बस फटाफट मिक्स करना है, और ये सारे प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करना है फ्रेंड। इसमें आप धीरे मत करिएगा, नहीं तो गुड़ बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो देखिए अब ये ठंडा हो गया, तो इसको हाथों से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। जब ये छूने लायक हो जाए तब इसको हाथों से करिएगा, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो बस अब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हाथ में थोड़ा सा लगाते हैं घी, और हमें अब बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी इसके हम बनाते हैं लड्डू। तो आप बड़ा छोटा जैसा भी बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं लड्डू का। तो देखिए हम इस तरह से बना रहे हैं, बहुत आसानी से हमारा लड्डू बन के तैयार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको सूखा लगे तो इसमें आप घी पिघला के डाल लीजिएगा। तो यह देखिए हमारा सुपर टेस्टी लड्डू कितना अच्छा से बन गया है। आप इस तरह से लड्डू बना के ढेर सारा रख दीजिए, काफ़ी टाइम तक चल जाता है लड्डू, ख़राब नहीं होता है बिल्कुल। इसको डिब्बे में भर के रख दें, और डेली आप 1 लड्डू और 1 गिलास दूध का सेवन करें। घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाएं, सबकी सेहत अच्छी रहे। तो चलिए हम एक और आपको बना के दिखा देते हैं। तो देखिए चाहे आप बड़ा बनाएं चाहे छोटा बनाएं, चाहे जैसा भी बनाएं, लड्डू पर बनाएं ज़रूर। तो अब बस हम जल्दी जल्दी सारा लड्डू बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारा लड्डू बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है तो फटाफट हमें बनाना पड़ता है। तो देखिए बहुत कम समय में और बहुत कम सामग्री से हमने कितना अच्छा टेस्टी लड्डू बना लिया। तो चलिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट हमारा लड्डू बना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया से, कितना आसानी से हमारा लड्डू टूट गया है। और देखिए इस ड्राई फ्रूट कैसे पूरा दिख रहा है। तो हमने थोड़ा दरदरा रखा था, तो आप अगर बारीक रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पता चल सके। हम इसी तरह के आसान और टेस्टी रेसिपी अपने चैनल पर लेके आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।